तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार हैं उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को। बिहार में 28 फरवरी को बजट पेश की जाती है। इस बजट में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से क्या क्या डिमांड की है, आइए उन बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार बजट पेश होने के बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव ने रूलिंग पार्टी से बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे इस प्रकार। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ बिहार बजट में उन्होंने क्या डिमांड किया है रूलिंग पार्टी से, तो आइए उनकी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या डिमांड। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब हमारे साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ थे, तो जब उस समय एक योजना निकाला था, जिस योजना में हमने 94 लाख बिहार के फैमिली 2-2 लाख देने का एक योजना बनाई थी। लेकिन जब गठबंधन हमारी टूटी तो हम इससे वंचित रह जाते, हम अपने बिहार के किसी भी पब्लिक को हम 2-2 लाख रुपए देने से वंचित रह जाते। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार है उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6,000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार है उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई इस 2-2 लाख को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव ने आवाज उठाई है और कहा है कि बिहार की सरकार इन बातों पर निर्णय करे, हमारे बिहार के 94 लाख फैमिली को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करवाएं। और बजट के हिसाब से दूसरी बात ये तेजस्वी यादव ने डिमांड किया है कि जितनी भी लैंडलेस फैमिली है उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में लैंड से रिलेटेड कमी को दूर करने के लिए उन्हें 1,20,000 प्रोवाइड करवाए। जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से उसको 1,20,000 रुपए जो है दिया जाए। ये अभी भी ज़मीनी स्तर चाहिए। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए, संवाद किए, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना अंडे मार्ग में बैठे। कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहारों में उनके लिए ये क्या ला रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि बिहार में कास्ट सेंसस करवाई गई थी। आखिर उस कास्ट सेंसस का क्या यूज हुआ है बिहार में, ये तेजस्वी यादव इनके मीनिंग को समझा रहे। हमारा तो मानना है कि बिहार में कास्ट सेंसस होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, लेकिन अगर कास्ट सेंसस हुई तो उसका सही यूज किया जाए। कास्ट सेंसस हुई क्यों थी बिहार में, आखिर इनकी क्या जरूरत पड़ गई थी बिहार में कि कास्ट सेंसस करवाई गई और उनके डाटा को सरकार तक जब्त करके रखा हुआ, उन पर किसी भी तरह के खामियों पर काम नहीं की जा रही है और आखिर कास्ट सेंसस बिहार में करवाने की क्या जरूरत पड़ गई। और तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि लाखों लाख जॉब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के जॉब छूट रहे हैं और जॉब तक इनमें से किसी को भी नहीं मिल पा। जाति आधारित गणना का मतलब यही है, फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था। लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% लोगों ने आरक्षण। तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर ये ब्लेम लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में उसकी सरकार है उन पर ये ब्लेम लगाते हैं कि वो एक आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये स्पष्ट है, इसी का संदेह हम लोगों का था। पिछले 9 से 10 महीने हो गए आरक्षण को इम्प्लीमेंट करते हुए बिहार में, लेकिन अभी तक शेड्यूल 9 में आरक्षण को ऐड नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को आखिर इसमें क्या कारण थे, क्या उनकी समस्या उत्पन्न हो रही थी, इस कारणवश उन्होंने अभी तक शेड्यूल 9 में आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इन बातों पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है
कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल। और तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने जो कास्ट सेंसस करवाया था, उस कास्ट सेंसस में पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना है, जॉबलेस व्यक्ति कितना है, लैंडलेस व्यक्ति कितना है, बिहार में कितने कच्चे हाउस है, बिहार में कितने पक्के हाउस है, बिहार में कचरा कौन धोता है, बिहार में मजदूरी कौन करता है, बिहार में सीवर का काम कौन करता है, बिहार में कौन लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक का काम करता है, बिहार में कौन सी व्यक्ति के पास कैसे जॉब है, उन सारा डिटेल उनके पास मौजूद है। कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। वो कहते हैं कि बिहार विधानसभा इलेक्शन जो अब की बार होने वाली है, इस इलेक्शन में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सारे खामियों को दूर करेंगे और बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो डिमांड की है, क्या उनका डिमांड करना सही है, उनका सवाल करना ये सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।